दोस्तों इन ईयर 1868 में जमशेदजी टाटा ने एक सपना देखा और सिर्फ 2000 रुपए में एक कंपनी स्टार्ट की। उनकी मेहनत लगन से देखते देखते ये कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी बन गई। जमशेदजी टाटा के सपने को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने आगे बढ़ाया। उसके बाद सर JRD टाटा के चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी को एक नई मुकाम तक लेके गए और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एयरलाइंस, कॉस्मेटिक्स, ऑटोमोबाइल्स, टाटा टी, वॉचेस, एयर कंडीशनिंग और वह हर चीज बनाई जिससे हमारे देश के लोगों की लाइफ बेहतर हो। इन ईयर 1991 जब सर JRD टाटा गॉट रिटायर्ड एज चेयरमैन फॉर टाटा कंपनी तो पूरी दुनिया की नजर थी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर। सर JRD टाटा ने सर रतन टाटा को एज ए चेयरमैन अपॉइंट कर दिया। दोस्तों जब सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कारोबार संभाली तो सब लोगों को लगा कि शायद अब टाटा कंपनी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद हमेशा आलोचना करने वाली दुनिया ने रतन टाटा के हुनर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। सर रतन टाटा के चेयरमैनशिप ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक नई ऊंचाई तक लेकर गए और जैसा कि सर रतन टाटा बोलते हैं, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड ए मॉन्यूमेंट। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम सर रतन टाटा की एक छोटी सी क्लिप सुन लेते हैं। The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. I'll just share perhaps a moment in time which I will always cherish. I decided that India could produce its own car. Everybody, my friends overseas in the automobile business, said that this couldn't be done. We had to go through a collaboration to get know-how, get technology. But we undertook to produce this car close to putting it in the market. My friends in India somewhat distanced themselves from me, otherwise known as distancing yourself from failure. And when the car came out, I suddenly felt that I didn't have a friend in the world and that all the warnings that people had given me were probably going to come true. But the car did come out, it did earn a 20% market share, and we showed that we could do something. Throughout the time I've been involved in business, there hasn't been anything that has equaled the excitement, the reward, and the exhilaration that the car industry has provided and can provide. It gives, as has been said earlier, an opportunity to test new technologies, new building methods, but above all, it has helped in the transformation of the Indian economy to a mobile economy. दोस्तों सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 मुंबई में हुआ था। ही इज द सन ऑफ नवल टाटा जो जमशेदजी टाटा के नीस थे। हालांकि सर रतन टाटा के बायोलॉजिकल फादर हरमुसजी टाटा थे, लेकिन जब रतन टाटा 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है एंड ही वाज सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड अडॉप्टेड बाय हिज ग्रैंडमदर नवजबाई टाटा। रतन टाटा बहुत ही यंग एज से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करने लगते हैं, यहाँ तक कि ही हिमसेल्फ डिड शॉवलिंग ऑफ लाइमस्टोन एंड वर्किंग ऑन द सॉफ्ट फ्लोर ऑफ द कंपनी। सर रतन टाटा ने अपने जुनून को ईयर 1970 में प्रूव किया व्हेन ही वाज गिवन ए मैनेजरियल पोजीशन इन टाटा कंपनी। रतन टाटा की लीडरशिप में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को को एक नई दिशा और ऊंचाई तक पहुंचाया। सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैनशिप इन ईयर 1991 में संभाला और उनकी लीडरशिप और स्ट्रेटेजी के कारण इन 21 ईयर्स टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही ह्यूज रहा। सर रतन टाटा के 21 years of leadership में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी revenues grew over 40 times and profit grew over 50 times. इन ईयर 2000 ऑनवर्ड्स सर रतन टाटा ने पूरे वर्ल्ड को प्रूव कर दिया कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज और हमारा देश भारत कोई मामूली देश नहीं है। When he started acquiring international companies. दोस्तों टाटा टी कंपनी जिसे हम आज टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से जानते हैं, इन ईयर 2000 160 इयर्स ओल्ड ब्रिटिश टेटली कंपनी को एक्वायर किया और आज ये सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में। और इसी साल टाटा ग्रुप ने अपना प्रेजेंस इंश्योरेंस सेक्टर में भी दिखाया। When in year 2000 Tata AIA and Tata AIG was formed.
In year 2002, the Tata Group company acquired a controlling stake in VSNL, forming Tata Communications. दोस्तों आज टाटा कम्युनिकेशन एक ग्लोबल कंपनी है इन नेटवर्क सॉल्यूशन मोबिलिटी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सर रतन टाटा के विजन, डेडिकेशन और मेहनत से उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को हर उस फील्ड में सक्सेसफुल किया और वो हर प्रोडक्ट बनाया जिससे हमारा देश आगे बढ़े और हमारे देश के लोगों की लाइफ बेटर हो। In year 2003, TCS became the first Indian software company to cross $1 billion in revenue. But Sir Ratan Tata यहाँ भी नहीं रुके। TCS company became public and was listed in stock exchange and it became the largest IPO in India. और दोस्तों TCS ने $1.2 billion फंड रेज किया थ्रू दिस IPO। और आप सभी लोगों को पता है कि आज TCS is one of the largest software company in the world. In year 2004, सर रतन टाटा और उनकी कंपनी टाटा मोटर्स ने हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्री में कदम रखा और उन्होंने साउथ कोरिया की कंपनी डाइवो मोटर्स को एक्वायर किया। और दोस्तों इसी साल टाटा मोटर्स कंपनी ऑल्सो गॉट लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन सर रतन टाटा यहाँ भी नहीं रुके एंड इन ईयर 2005 टाटा स्टील कंपनी एक्वायर्ड सिंगापुर बेस्ड स्टील कंपनी नैट स्टील। इन ईयर 2006 टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में पकड़ बनाया बाय लॉन्चिंग DTH डायरेक्ट टू होम प्रोवाइडर टाटा स्काई। इन ईयर 2007 टाटा स्टील एक्वायर्ड कोरस, जिसे हम अब टाटा स्टील यूरोप के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये कंपनी यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। सर रतन टाटा जो एक सच्चे देशभक्त, उनका हर स्टेप अपने कंपनी में कुछ ऐसा करने का था जिससे कि उनके देश और उनके देश के लोगों की भलाई हो। और वो बोलते हैं इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। और यही कारण था कि इन ईयर 2008 सर रतन टाटा ने मिडिल क्लास और लोअर क्लास ऑफ इंडियंस के लिए पीपल्स कार टाटा नैनो लॉन्च किया विच वॉज प्राइस फॉर 1 लाख रुपीज। और तो और टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश कार मेकर कंपनी जैगवार लैंड रोवर को भी एक्वायर कर लिया एंड इट स्टार्टेड मेकिंग SUV क्लास ऑफ कार्स। इन 2011 टाटा मेडिकल सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया इन कोलकाता, जहां पर डेडिकेटेड कैंसर केयर और ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। इन ईयर 2012 टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ने स्टारबक्स के साथ पार्टनरशिप की और ये इंटरनेशनल कॉफी चेन इंडिया में भी लॉन्च किया। और दोस्तों स्टारबक्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंडिया में ही अगले 5 साल में कमाया। सर रतन टाटा 75 इयर्स की उम्र में ऑन 28 दिसंबर 2012 रिजाइंड एज चेयरमैन एंड साइरस मिस्त्री वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन। लेकिन कंपनी में कुछ कंट्रोवर्सी के कारण उन्होंने वापस 2016 टू 2017 इंटरिम पीरियड के लिए चेयरमैनशिप वापस से संभाला और फाइनली ही गॉट रिटायर्ड ऑन जनवरी 2000 एंड नटराजन चंद्रशेखर was appointed as chairman of the Tata Group। सर रतन टाटा एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे और उन्होंने रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइल्ड एंड वुमेन एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए काफी फंड रेज किए और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोले। दोस्तों सर रतन टाटा के सेल्फलेस और डेडिकेटेड सर्विस टुवर्ड्स नेशनल बिल्डिंग के कारण उन्हें इन ईयर 2000 पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड इन ईयर 2008 पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। सर रतन टाटा हमेशा एक सिंपल लाइफ और लो प्रोफाइल लाइफ जीते रहे और तो और उन्होंने शादी भी नहीं की। उनका मानना था कि उनके एंसेस्टर जमशेदजी टाटा और JRD टाटा ने जो नेशन बिल्डिंग का काम स्टार्ट किया था, उनकी कंपनी हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती रहेगी। दोस्तों आज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मॉडर्न स्पोर्ट्स कार या फिर घर के खाने के आइटम से लेकर एंटरटेनमेंट का सामान, यहाँ तक कि इंडियन आर्म फोर्सेस की गाड़ी तक बना रही है। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने वापस एक्वायर कर लिया है और तो और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एरोस्पेस कंपनीज लाइक बोइंग के साथ भी काम कर रही है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ई-कॉमर्स की दुनिया में भी काम कर रही है लाइक बिग बास्केट, ऑनलाइन हेल्थ केयर मार्केट 1mg और टाटा CLIQ। दोस्तों इसके अलावा टाटा ट्रस्ट पूरे देश में कैंसर केयर सेंटर एस्टैब्लिश कर रहा है और रूरल पीपल डेवलपमेंट के लिए पूरे जोर शोर से काम कर रहा है विद द विजन ऑफ पुटिंग द कंट्री एंड कम्युनिटी फर्स्ट। तो सर रतन टाटा के विजन और डेडिकेशन से आज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी एक नई मुकाम पर है। और इस वीडियो के लास्ट में हम सर रतन टाटा का एक कोट सुन लेते हैं। नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन बट हिज ओन माइंडसेट कैन। तो दोस्तों अगली पाठशाला में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी एक महान पर्सनैलिटी की स्टोरी के साथ और उनकी लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।